Hello student and welcome back to our channel from Math Circle, and today we are going to start a new exercise of chapter number 6 class 8th NCERT Maths, that is exercise 6.1 of square and square root. इसका इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। तो ये एक्सरसाइज या कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप प्लीज़ इंट्रो पार्ट देख लीजिए, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ आप डिटेल समझ लोगे तो आप सारी एक्सरसाइज क्लियरली कर लोगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यहाँ बोला गया है कि जो नंबर्स दिए गए हैं इन सब का आपको स्क्वायर करना है और बताना है जो भी आएगा उसकी जो यूनिट डिजिट होगी इधर से पहली वाली वो कौन सी होगी। तो अब आप सोचोगे पहले आप 81 का स्क्वायर करो, मतलब 81 इंटू 81, फिर जो आंसर आए उसका ये पहला डिजिट ले लो फिर बताओ। नहीं, ऐसा नहीं करना है। तरीका क्या होता है मैंने आपको ये इंट्रो में बताया है, ठीक है, डिटेल में। यहाँ आपको शॉर्ट में बताती हूँ। तो यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर, उसका जो डिजिट यूनिट डिजिट होगा, मतलब स्क्वायर भूल जाओ, ये नंबर जो है तो यूनिट प्लेस का, इसका नंबर का यूनिट प्लेस जो है 1 है, आप उसको स्क्वायर करो तो उसको स्क्वायर में 1 मिलेगा। तो वही चीज़ आपकी यहाँ भी आएगी। इधर कोई भी आया हमें उससे मतलब नहीं है, आपसे पूछा ही गया कि आपकी यूनिट डिजिट बतानी है। तो यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ नंबर 81 इज इक्वल टू 1। तो आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट अभी मैं लिख दे रही हूँ, मैं बाकी में स्टेटमेंट नहीं लिखूँगी। ठीक है, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर 81 इज इक्वल टू 1। मतलब लास्ट डिजिट को आप स्क्वायर करो, उसका जो यूनिट प्लेस आएगा वही आपके पूरे नंबर का भी आएगा। तो यहाँ यूनिट प्लेस 2 का कर देती हूँ, 4 आ रहा है, एक ही है, इसका मतलब 272 का पूरा स्क्वायर जो भी करोगे उसका यूनिट डिजिट आपको 4 मिलेगा। तो यहाँ आप लिखना यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर 272 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आप यहाँ लिख देना। अब हम पूरे का देखो, यहाँ से मल्टीप्लाई करने जाए तो 799 इंटू 799 कितना टाइम जाएगा, तो वो नहीं करना है, आपको ट्रिक्स यूज़ करनी है। तो हम यूनिट डिजिट इस नंबर का देखते हैं कितना आएगा, 9 9 सा 81। तो लास्ट नंबर क्या आएगा, ये 81 नहीं, लास्ट डिजिट क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो आपका 1 आंसर है, 81 नहीं। अब 3 का कर दो, 3 का स्क्वायर किया, 3 3 सा 9, तो इस पूरे का जो लास्ट डिजिट होगी वो 9 आएगी। ठीक है, अब मैं 4 का करती हूँ, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 4 जा 16। ठीक है, यूनिट डिजिट 6 आई है, तो इस पूरे की लास्ट डिजिट क्या होगी, 6 आएगी। क्लियर। नेक्स्ट, अब आप समझ गए होंगे कैसे करना है। 7 का स्क्वायर करो, 7 7 जा क्या होता है, 49। ठीक है, तो अब 2 6 2 8 इसका, ठीक है, तो पूरे की कितनी आएगी, लास्ट में 9 आएगी। तो आप यही स्टेटमेंट ऊपर वाला लिखना। ठीक है, 9। 8 का क्या होता है, 8 का स्क्वायर 64, यूनिट डिजिट 4 है, तो इस पूरे की कितनी आएगी, 4। 0 का क्या होता है, ऑब्वियसली 0 आएगा, तो 0 का एंड हमेशा 0 ही आता है। नेक्स्ट, इसका यूनिट डिजिट 6 है, तो आप 6 का स्क्वायर करोगे 36 आएगा, लास्ट में आपको 6 मिल रहा है, तो इस पूरे के स्क्वायर की यूनिट डिजिट आपको 6 मिलेगी। 5 का 5 ही होता है, 25 आया तो 5 मिला, तो पूरे की आपको कितने मिलेगी, यूनिट डिजिट 5, तो 5 आपका आंसर है, यहाँ पे 6 आंसर है। राइट, नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 2। द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीज़न। आपको बताना, इन्होंने क्लियर बोल दिया है कि ये जो नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, ये नंबर्स, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आपको सिर्फ रीज़न बताना है। ठीक है, तो क्या करोगे आप, क्या इसका आप स्क्वायर रूट निकालोगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली है ही नहीं, तो आप निकालोगे क्या, इसका परफेक्ट स्क्वायर कुछ है ही नहीं, बट क्यों नहीं, आपको सिर्फ वजह देनी है। तो अगर आप मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट देखो तो आप जान जाओगी कि आप लास्ट की डिजिट देख के बता सकते हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, सिर्फ लास्ट यूनिट डिजिट देख के। उसके लिए आपको स्क्वायर आनी चाहिए, 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का एंड 10 का। ठीक है, ये 1 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, 5 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100। अब देखो, मैंने आपको इंट्रो पार्ट में क्लियर बताया है कि लास्ट के नंबर आपको देखने हैं। जैसे 1 हो गया, ये 4, ये 9, 16 का 6,
5 6 रिपीट हो रहा है, मैंने लिख लिया है, 9 भी लिख लिया है, 4 भी लिख लिया है, 1 भी लिख लिया और 0। अगर किसी भी नंबर में ये लास्ट डिजिट्स आएंगी तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। अगर ये आपके नंबर्स यूनिट डिजिट में हैं, इट मीन्स वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। और इसके अलावा क्या नंबर बचे हैं, जैसे 2 3 और क्या क्या है 7, ये नंबर आएंगे तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। बट यहाँ भी 0 आएगा, हमें यहाँ भी 0 लिखना पड़ेगा। 0 की कंडीशन क्या है, ये मैंने साथ कंडीशन लिखी है। 0 अगर इवन है, इवन नंबर्स मतलब 2 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 6 टाइम्स है, 8 टाइम्स है, तब तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन 0 अगर ऑड नंबर है, मतलब जैसे 1 है, 3 बार है, 7 बार है, जैसे कि अगर 0 2 बार है, 1 2 3 4 बार है, तब तो परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन अगर 0 सिंगल है या 3 बार है या 1 2 3 4 5 बार है, तो वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। 0 के टर्म्स आपको याद रखने होंगे। अब देखो 7 इसमें आता है कि इसमें, मतलब नॉट परफेक्ट। तो यूनिट, आप रीज़न क्या लिखोगे, यूनिट डिजिट एंड्स विद 7, ठीक है। 3 किस में आता है, इसमें सेम चीज़, यूनिट डिजिट एंड्स विद 3 है तो सब नॉन परफेक्ट, रीज़न लिखना है। यहाँ पे 2, ये 2 है, 2 किस में, इसमें भी आता है, तो आप ये लिखोगे यूनिट डिजिट एंड्स विद 2। यहाँ पे 0, अब देखना है ये 3 0 हैं, ये ऑड नंबर ऑफ 0 कितने हैं, ऑड नंबर्स हैं। नंबर ऑफ 0 इज़ ऑड, इसलिए ये नॉन है। यहाँ पे एंड्स विद 2 है। यहाँ नंबर ऑफ 0 भी फिर से ऑड है। यहाँ नंबर ऑफ 0 ऑड है, मतलब 1 है, इसलिए ये सब रीजंस हैं कि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये नंबर्स 1 4 9 6 5 से एंड कर रहे होते ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होते, नॉन परफेक्ट नहीं होते, ठीक है। आपको याद रखना, अगर कोई नंबर एंड हो रहा है 1 4 9 6 5 से, तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर उसका एंडिंग 2 3 7 से हो रही है तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। और ज़ीरोज़ अगर इवन है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर ऑड है तो वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। ये आपको ध्यान रखना होगा, क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। आपको बताना है इनमें से किसका स्क्वायर ऑड नंबर होगा। तो आप क्या 431 मल्टीप्लाई करो, फिर एंड देखो ऑड नंबर है इवन नंबर है, वही पहले क्वेश्चन की तरह। तो हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई मतलब स्क्वायर करेंगे। 1 आया तो ये ऑड है, मतलब पूरा ऑड होगा। अब 6 का करके देखते हैं, ये 36 है, 6 इवन है तो आंसर इवन आएगा, ठीक है। ये तो और 9 का करते हैं। आप सिर्फ यूनिट प्लेस से सारे आंसर पता लगा सकते हो। ये ऑड है तो ये ऑड है, तो ऑड आपके 2 मिले हैं। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, तो ये इवन। तो आपके 431 और 779 का स्क्वायर ही ऑड मिलेगा, बाकी दोनों के इवन मिलेंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग नंबर। ये तीनों आपको देखना है कैसे आया है, तो यहाँ आपको फिल करना है पैटर्न देख के। अब देखो 11 का स्क्वायर 121 आया, ठीक है। 101 का स्क्वायर 10201 आया। 1001 का स्क्वायर 100201 आया। एक पैटर्न देखो कि लास्ट में 1 है, यहाँ एक भी 0 नहीं, यहाँ 1 0, बीच में 2 0, फिर 4 0, फिर 1 2 3 4 5 6 0, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखो, लास्ट में 1 सब में आया, इनमें आया 1 1 1 1 आया, ठीक है। और मिड में 2 2 आया, यहाँ भी 2 आया। अब देखो यहाँ एक भी 0 नहीं, इसलिए 2 के आसपास एक भी 0 नहीं, ठीक है। यहाँ 1 0 है, इसलिए 2 के पहले 1 0, 2 के बाद 1 0, ठीक है। बाकी कोना कोना तो 1 से भरा है, ठीक है। यहाँ 2 0 हैं तो 2 से पहले 2 0, 2 के बाद 2 0, 2 तो फिक्स आना ही आना है। अब देखो एक चीज़ फिक्स है ना, लास्ट में 1 1 आएगा, मिड में 2 आएगा। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 0 है, तो 2 के पहले 1 2 3 4 0, 2 के बाद 1 2 3 4 0, ये आपका आंसर हो गया। अब
ये पूरा करना है। तो सेम पैटर्न चल रहा है, लास्ट में 1, बीच में सारे ज़ीरो, लास्ट में 1, बीच में सारे ज़ीरो। तो मेरा भी लास्ट में 1 आएगा, ये मुझे पता है। मिड में 2 आएगा क्योंकि सब में आ रहा है। अब 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो है, तो 2 से पहले 6 ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6, और इधर भी 6, 1 2 3 4 5 6, बस। ठीक है, तो इन तीनों के पैटर्न देख के मैंने ये आंसर निकाल लिया। अब यहाँ मुझे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देना, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे आपको हिंदी में समझाया है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर्स। अब यहाँ भी आपको तीनों पैटर्न चेक करना है, फिर दोनों भरने होंगे। यहाँ देखो 1 1 है तो 1 2 1 आया, यहाँ 1 0 1 है, यहाँ 1 0 1 0 1 है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बीच में सब ज़ीरो नहीं है, इसमें बीच में सारे ज़ीरो थे, यही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ बीच में 1 0 1 0 1 है, यहाँ 1 0 1 0 1 0 1 है, इस तरीके से। अब पहला देखते हैं, लास्ट में 1 1 है, ठीक है, लास्ट में 1 1 1 1 1 1, यहाँ भी लास्ट में 1 1 1 1 1 1, एक से शुरू होगा, एक पे ख़त्म होगा। अब यहाँ पे बीच में 2 कैसे आया, 1 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 1 है, इसलिए दोनों को जोड़ के 2, यहाँ भी 2 1 है, इसलिए दोनों को जोड़ के बीच में 2, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 1 है, इसलिए 1 2 3 तक गया है। अब पैटर्न चेंज हो रहा है, अब हम फिर से चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 1 है, 0 कहीं नहीं है, तो 0 कहीं नहीं आया। यहाँ 1 1 2 बार है, इसलिए हम 10 20 तक जाएंगे, 10 20 फिर 1, इसमें 1 2 3 0 है, 3 1 है, तो हम 30 तक जाएंगे, 10 20 30, और उसके बाद वापस 20 भी करेंगे, फिर मतलब ऊपर बढ़ना है, नीचे भी आना है, ठीक है, ऐसे। तो अब हम चलो इस पर ट्राई करते हैं। 1 2 3 4, 4 टाइम्स 1 है, तो हम 40 तक जाएंगे, 10 20 30 एंड 40। अब हमें कम भी करना है, तो 40 से कम क्या होता है, 30, फिर 20, और 10 नहीं लिखना है, 1, क्योंकि हमारी सारी एंडिंग 1 पे हो रही है, 0 पे नहीं हो रही है। तो आई थिंक आपको समझ में आया मैंने कैसे किया। यहाँ पे मैं इससे बताती हूँ, 2 टाइम्स 1 है, तो हम 20 तक जाएंगे, 10 20, फिर 20 से कम 10 होता है, पर हमें लास्ट में 0 नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आया है। यहाँ पे 3 है देखो, तो हम 30 तक जाएंगे, 3 टाइम्स 1 है, हम 1 को काउंट कर रहे हैं, तो 10 20 30, 30 से कम क्या होता है, 20, मतलब वापस यही आना है, फिर 1। तो यहाँ 1 2 3 4 40 तक जाना है, तो 10 20 30 40, 40 से कम होता है 30, 30 से कम 20, 20 से कम 10, पर हम 0 नहीं लिखना है। अब यहाँ देखिए आया 10 20 30 40 50 तक आया, फिर 50 से कम हुआ है 40 30 20 और 10, तो 5 1 आएंगे। तो 1 बार 1, 2 बार 1, 3 बार 1, 4 बार 1, 5 बार 1, लेकिन 0 नहीं, 0 उतनी बार नहीं, हमें सिर्फ 1, क्योंकि 1 लास्ट में एंड हो जा रहा है, तो इसलिए हम यहाँ रुकेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ये आंसर कैसे निकाला और ये कैसे निकाला। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ आपको एक पैटर्न दिया है, मैंने इसमें गैपिंग ज़्यादा छोड़ दी है, मुझे गैपिंग नहीं छोड़नी चाहिए थी, क्योंकि एक्चुअली मैंने आपको समझाने के लिए छोड़ी थी, पर समझाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने नंबरिंग हटा दी है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे। ये है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर, और यहाँ पे ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, एंड हियर बोथ ऑफ देम आर मिसिंग, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होगे कि पैटर्न निकल कहाँ से रहा है। इसमें ना 2 या 3 तरीके से आपको पैटर्न मिलेंगे, कैसे मैं आपको ओरली बताती हूँ। यहाँ देखो यहाँ पे 1 2 2 3 है, 2 3 6 है, तो कुछ पैटर्न दिख रहा है। एक चीज़ देखो, 2 स्क्वायर के बाद 3 स्क्वायर आया, 6 स्क्वायर के बाद 7 स्क्वायर आया, 12 स्क्वायर के बाद 13, मतलब 2 के बाद 3 आ रहा है, 6 के बाद 7 आ रहा है, 12 के बाद 13 आ रहा है, कोई गैप नहीं है, तुरंत आ रहा है। एक ही पैटर्न मिला। तो 21 किसके बाद आएगा, 20 के बाद आएगा, तो हम यहाँ 20 भर देते हैं, ठीक है। यहाँ देखो 30 के बाद 31 आ रहा है, इसका मतलब मैंने सही किया है। अब यहाँ हमें एक भी नहीं दिखा, तो हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें दूसरा पैटर्न देखना होगा। एक दूसरा पैटर्न भी है। अब देखो ये 2 कैसे आ रहा है, 1 × 2 करेंगे तब ये 2 मिल रहा है, 2 × 3 कर रहे हैं तो ये 6 मिल रहा है, 3 ×
4 कर रहे हैं तो ये 12 मिल रहा है, 4 इंटू 5 कर रहे हैं तो ये 20 मिल रहा है। आप इसको इस 20 को इस तरीके भी निकाल सकते थे और एग्जैक्टली सेम आया, इसका मतलब मेरा ये तरीका भी सही है। अब 30 कैसे आएगा, 5 के बाद देखो ये रेगुलर है, 4 के बाद 5, 3 के बाद 4, 2 के बाद 3, कोई भी गैपिंग नहीं है। तो 5 के बाद बिना गैप पे कौन सा नंबर है, 6। तो यहाँ पे 6 स्क्वायर, ठीक है। तो 5 इंटू 6, तो 5 6 या 30 होगा, है ना। तो यहाँ पे 30 आया, तो 30 31, ये भी मेरा सही है, सही हो गया। अब ये हम पहले निकाल सकते हैं, जैसे 5 6 किया तो 6 7 जा 42 है, तो हम यहाँ 42 लिख लेंगे। 42 के बाद क्या आएगा, 30 के बाद 31, तो 42 के बाद 43, तो यहाँ मैंने लिख लिया 43। अब मेरे सारे गैप्स भर गए हैं, मतलब मेरा ये आंसर सॉल्व हो गया। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब आई नो ये लेंदी जा रहा है, बट एक बार में समझना ईजी होता है, ठीक है। तो विदाउट एडिंग फाइंड द सम, अब आपको इनको जोड़े बिना इनका सम निकालना है। वो कैसे होगा, अब आप जोड़ना तो मना ही है, तो हम जोड़ेंगे ही नहीं, ठीक है। तो वो क्या होगा, एक फॉर्मूला होता है, वो आप याद रख लेना, सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स इज इक्वल टू, या फर्स्ट एन हम 5 इसका क्यों लिखें, एन स्क्वायर। ये फॉर्मूला सम में चलेगा, मतलब ये फॉर्मूला तब चलेगा जब और नंबर लाइन से, ऐसा नहीं कि 1 के पास 5 आ गया, नहीं। 1 के पास नेक्स्ट और नंबर क्या होता है 3 के बाद नेक्स्ट क्या होता है 5 के बाद 7 माना एक भी गायब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे n मतलब कितने नंबर ऑफ टाइम्स, कितने और नंबर है, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं गिनने, तो मतलब जैसे 1 2 3 4 5, टोटल 5 है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 5 स्क्वायर इक्वल टू 25। तो ये कितना आएगा 25, यही आपका आंसर है। इसमें फिर से हमें n स्क्वायर करना है, ठीक है। लेकिन अब पहले देख लो कि लाइन से है कि नहीं, एक भी मिसिंग में मान लो 7 गायब है, 5 के बाद 9 आ गया, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो 1 3 5 7 9 11 13 14 15 16 17 18 19 लाइन से हैं, करेक्ट। अब कितने हैं गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं, टोटल 10 आ रहे हैं। तो 9 तो क्या होगा n स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100। तो इसका आंसर आ गया 100, काम ख़त्म। सेम यहाँ गिनो से पहले लाइन से है कि नहीं, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 18 19 20 21 22 23, सही है। तो गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो n स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। बस दिस इज आंसर, मतलब इनको जोड़ोगे तो 144 आएंगे। कभी आप टाइम हो तो इसको ऐड करके आप कैलकुलेटर में या हैंड टू हैंड देख लो, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, अब यहाँ बोला गया है एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 और नंबर। यहाँ उल्टा बोला गया है, जैसे 144 आपको दिया हो, आपको ये निकालना है, जस्ट ऑपोजिट दिया गया है, ठीक है। तो एक चीज़ आपको देखना है, 49 किसका स्क्वायर होता है, आपको 1 to 10 स्क्वायर पता होना चाहिए। तो 49 होता है 7 का स्क्वायर, मतलब यही फॉर्मूला है n स्क्वायर, ये आ गया n स्क्वायर। अब n की वैल्यू यहाँ क्या मिली आपको 7, तो आपको 7 नंबर्स लिखने हैं, 7 और नंबर, शुरुआत 1 से ही होगी। तो 1 स्क्वायर प्लस 2, सॉरी स्क्वायर नहीं करना है, ऑड करना है, 1 उसके बाद 3 ऑड 5 7 लिखना है, 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, बस 7 और नंबर होने चाहिए, 1 3 5 7 9 फिर 11 फिर 13, इनको ऐड करोगे तो आपको 49 मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको ये चीज़ शो करनी थी, ठीक है, हो गया। अब 121 किसका होता है, आपको ये याद होना चाहिए, 11 का होता है। 10 के जस्ट बाद 11 होता है, तो आप चेक कर सकते हो, क्योंकि 10 का आपको आएगा 100, तो ये जस्ट बाद में है, तो आप लिख के चेक कर सकते हो। मतलब n आपका 11, मतलब आपको 11 और नंबर ऐड करने हैं, ऐड 11 ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, ये 7 थे, 15 17
19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 ही हुए, एक 11, ख़त्म। इनको जोड़ोगे तो आपको 121 ही मिलेगा। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे एंड योर एक्सरसाइज विल बी फिनिश। तो क्वेश्चन नंबर 9 इज़ हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिखना था, गलत कर दिया, कोई नहीं। इससे पहले आप लोग एक चीज़ जान लो, फॉर्मूला नंबर्स बिटवीन स्क्वायर ऑफ नंबर्स। ठीक है, मतलब n एंड n+1 उसका आता है 2n, मतलब 2n नंबर्स होंगे। n और n+1 क्या है, जैसे यहाँ पे देखो 12 के जस्ट बाद 13 आ रहा है। अगर n और n+1 अगर ये 12 है तो 12+1 कितना होता है 13। सेम वे ये है, अगर ये n है तो ये n+1 है, अगर ये n है तो ये n+1 है। मतलब 99 में एक जोड़ा तो 100, n में एक जोड़ा तो 100, तो ये क्या होगा 2n। ठीक है, तो यहाँ आप एक चीज़ देख रहे हो कि आपका n क्या है, यहाँ पे n आपका 12 है। ठीक है, तो 2n कितना होगा, 2 × 12 = 24। इसका मतलब इन दोनों के स्क्वायर के बीच 24 नेचुरल नंबर्स होंगे। यहाँ पे n आपका क्या है 25। ये तभी वर्क करेगा जब नंबर कंसेक्यूटिव हो, मतलब 25 के जस्ट बाद 26। जैसे कि हम 73 लिखे तो यहाँ 74 ही आना चाहिए, इस तरीके से। यहाँ n 25 है तो 2n कितना होगा, 2 × 25 मतलब 50 नेचुरल नंबर होंगे। किसके बीच में, 25 स्क्वायर एंड 26 स्क्वायर के बीच में 50 नेचुरल नंबर होंगे। क्वेश्चन भी आपसे यही पूछा था, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर। नेचुरल मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, माइनस माइनस में नहीं। ठीक है, यहाँ n आपका 99 है। ठीक है, 2n आप लोग 2n करके ईजिली नेचुरल नंबर निकाल सकते हो। तो 2 × 99 कितना होता है 198। तो ये आंसर है। ठीक है, 198 नेचुरल नंबर। अगर 99 का स्क्वायर एंड 100 का स्क्वायर करेंगे तो उसके बीच में हमें 198 नेचुरल नंबर्स मिलेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल खुद बताती हूँ, 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2 का स्क्वायर कितना है, 2 2 ज़ा 4 और 3 का स्क्वायर 3 3 9। इनके बीच में कितना आया 5 6 7 8। आपको कितने नेचुरल नंबर मिले 4। यही हम फॉर्मूले से निकाले तो ये 2 स्क्वायर आपका क्या है, 2 मतलब n है और 3 आपका n+1 है। क्लियर? तो n आपका 2 है, 2n कितना आएगा 2 × 2 4। 4 नेचुरल नंबर आ रहे हैं, 4 यहाँ भी आ रहे हैं। तो ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है कि 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में 4 नेचुरल नंबर होंगे। तो आपका n 2 हो गया, 2n आपके नेचुरल नंबर, 2 2 ज़ा 4, तो यही 4 तो आ रहे हैं, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4। इसका मतलब ये फॉर्मूला सही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन। थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ नाइस डे।